रमो रमो सिद्धसाहुनं रमो रमो सिद्धसाहुनं रमो रमो सिद्धसाहुनं चौबीसं तिथरे उस हाई वीर पक्ष में वंदे सवे सगड़ गढ़ हरे सिद्धि सिरसा नमन सामी रमिदुर वंदमाणं परमपाणं दृढं तिशोद्धेन बोच्छामिरयणसारं सायारणयारधं नीलम्। अंततीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की, 1008 मूल नायक भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की, परम पूजनीय 108 आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी की, परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य गुरु श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, सिद्धांत शास्त्र की। बंधु, हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। इस अनादि संसार में जीव सतत अपना उद्धार करने का प्रयास कर रहा है। निरंतर ये संसारी प्राणी विचार कर रहा है कि इस संसार से मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। मिथ्यात्व के साथ जन्म लेने के बाद भी जब गुरुओं का संयोग, प्रभु की वाणी मिलती है तो यह जीव सम्यक को प्राप्त कर लेता है। बहुत ही बिरले जीव हैं जिनके मिथ्यात्व का गलन होकर सम्यक प्रादुर्भाव हो जाता है। उन सम्यक दृष्टियों में भी बहुत बिरले हैं कि जो सच्चे देवशास गुरु पर श्रद्धान करते हुए और करोड़ों अरबों लोगों में एक जीव के भाव होते हैं कि चलो अब मैं व्रती बन जाऊं। उन भावों में भी बहुत बिरले जीव हैं जो उसको क्रिया रूप में पालन कर लें, अर्थात व्रत धारण कर लें। व्रत धारण करने के बाद भी ग्रस्त अवस्था का मोह ये संसारी प्राणी छोड़ नहीं पाता। व्रत धारण कर भी लेगा तो घर में रहता है, मेरी बेटी, मेरी बेटा, मेरा घर आदि आदि। इसके अंतरंग से अभी मोह की कणिका निकल नहीं पाती। इन व्रतियों में भी, करोड़ों अरबों लोगों में भी एक जीव ऐसा होता है जिसके मन में भाव आता है कि चलो अब गृह त्याग कर कर और गुरु निश्रा में रहकर अपनी साधना की जाए। पर के ऊपर अनुशासन करने वाला अपना कल्याण नहीं कर सकता। आत्मानुशासन करने वाला अपने ऊपर कल्याण कर सकता है। जैन आगम में अनेक प्रकार के चंडनयोग ग्रंथों में बहुत से व्याख्यान दिया हुआ है। इन चंडनयोग में जो व्याख्यान दिया हुआ है उनके अनुसार अपनी क्रिया करते हुए ऐसे बहुत से जीव जो आज वर्तमान में देख रहे हैं महाव्रतों को धारण कर रहे हैं। दिगंबर मुनियों का तो आज पूरे देश में जो उपकार है उसे कभी भूला नहीं जा सकता।
विचारनीय विषय यह है, आज देश में देख रहे हैं कि दिगंबर मुनिराज नगर में विचरण कर रहे हैं। अनेक स्थानों पे 4 माह रहते हैं, चातुर्मास करते हैं। उसके बाद भी गृहस्थों की दिनचर्या में परिवर्तन नहीं आ रहा। जिनके घर में आलू प्याज आ रहा है तो आ ही रहा है, जिनके घर में बैंगन भरता खाना है तो खा ही रहे हैं, जिन्हें रात्रि भोजन करना है तो कर ही रहे हैं, जिनको अशुभ गालियाँ आदि देना है तो दे ही रहे हैं। पर इनमें भी बिरले लोग हैं जो चिंतन करके अपने आप को बदल लेते हैं। तो यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ कि यदि मुनिराज नगरों में भ्रमण कर रहे हैं, उसके बाद भी इतना परिवर्तन नहीं आ रहा, और यदि मुनिराजों का भ्रमण बंद हो जाए तो चलो कम से कम अभी फिर भी प्राणी को उनके संबोधन सुन के, उनके विचारों को सुन के, जैन आगम को सुन के अपने आप में लगता है, कम से कम भाव आते हैं कि चलो मुझे छोड़ना है। परंतु जहाँ पे दिगंबर मुनि का विचरण नहीं होता, या मान लो यदि मुनिराजों का विचरण नहीं होता, तो समाजों की क्या स्थितियाँ होती। तो ये हमारे पास दिगंबर मुनियों का उपकार प्राचीनता से है, आज भी है, और भविष्य में भी, जब तक ये काल समाप्त नहीं होगा तब तक भावलिंगी संत इस धरा पे होंगे। वे तो मिथ्या दृष्टि लोग हैं जिन्होंने ऐसी व्याख्यान प्रारंभ कर दिया कि वर्तमान में भावलिंगी मुनि नहीं होते। ऐसे भी बहुत से अनुयायी हैं जिन्होंने जैन कुल में पैदा होकर और भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ वहाँ रहते भी हैं। कुछ पंडित विद्वान भी बन गए, सफ़ेद कपड़ा पहन के प्रवचन करते हैं आदि आदि, और ऐसे कहते पाए जाते कि भावलिंगी मुनि वर्तमान में नहीं होते। अरे अभी लगता है अध्ययन कम है थोड़ा। इसलिए मैं एक बार बताऊँ, आप देखो भगवान महावीर को दीक्षा लेते ही मौन हो गए, और फिर वाणी खिरी तो कहाँ से खिरी? सर्वांग से खिरी। हम लोग भी जब संघ में थे तो आचार्य महाराज का हम लोगों को हमें सतत आशीर्वाद, सतत संबोधन मिलता रहता था कि देखो कोई भी कोई प्रश्न करे बिल्कुल उत्तर मत देना, बोल देना गुरु महाराज बैठे उनसे मिलिए आप जाके। कभी कुछ ऐसे श्रावक भी आते हैं, कहीं संतवाद के प्रश्न करते हैं, कहीं पंथवाद के प्रश्न करते हैं, कुछ साधुओं की परीक्षा लेने भी आते हैं कि चलो जेब में मोबाइल रख लिया, उसको ऑन कर लिया और कहीं प्रश्न किया तो महाराज की वाणी उसमें रिकॉर्ड हो जाएगी और फिर हम उनका प्रचार प्रसार करेंगे। ऐसे बहुत होते हैं संघों में। इसलिए बहुत ज़्यादा जिनका अध्ययन नहीं होता है या जिनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, जिनकी बुद्धियाँ विकास नहीं है, ऐसे शिष्यों के लिए मौन रखा जाता है। इनसे तत्व चर्चा के लिए कभी भी अनुमतियाँ इनको दी नहीं जाती। संलेखना के समय में भी माना एक संघ में 48 साधु भी हैं, 50 साधु भी हैं, हर साधु को माइक के सामने नहीं बैठाया जाता, हर साधु को बाहर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए नहीं रखा जाता। तो जिसमें जो योग्यता है उनको उन कार्य रूप में उनके गुरु उनको लगा देते हैं। तो यहाँ पे मुनिराजों ने उपदेश दिए और ऐसे ऐसे लोग भी हुए जिनका ये व्याख्यान प्रारंभ हो गया। वो तो बहुत अच्छा है कि नगर में मुनिराज अभी जाते हैं, वर्षा योग करते हैं, तो जिन लोगों की बुद्धियाँ अन्य लोगों ने हिरासमय कर दी उनको पुनः स्थापित करते। आज अपन देख रहे हैं ना, बहुत सारे पुराने ज़माने के लोग हुए, कुछ तो ख़त्म भी हो गए, जिन्होंने एकांतवाद पूरे देश में फैलाया। पर मुनिराजों ने वहाँ पे आचार्य महाराज, मुनिराज आदि सभी लोगों ने जाकर प्रवचन किए, समाज को जागृत किया, तब जाके आज बहुत सारे अनुयायी स्थित हैं, व्यवस्थित हैं, क्रियाचर्याओं को समझ रहे हैं। यहाँ तो शास्त्र में ये तक उल्लेख है कि जैसे वर्तमान में भगवान नहीं है, परंतु एक सश्रावक इन पत्थर की मूर्तियों को जैसे स्थापना निक्षेप से एक पाषाण को भगवान मानकर जीव पूजा करता है, ऐसे ही वर्तमान के दिगंबर मुनियों में चतुर्थ काल के मुनियों की स्थापना करके इनको पूजो। पर एक बात पुनः बता रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना पड़ेगी कि वर्तमान में मुनि है, पत्थर की मूर्ति या प्रतिमा नहीं है। बहुत से श्रावक क्या करते हैं, कुछ छोटी मोटी क्रियाओं देख के अश्रद्धान में चले जाते हैं, या महाराज ने गुस्सा कर दिया अब ये महाराज नहीं बचे, या महाराज की कोई छोटी सी क्रिया देख ली
ये महाराज नहीं बचे। आचार्य कुनकुन स्वामी की गाथाओं को हम पढ़ें तो, हम गुणस्थान विवक्षा समझें तो, हम तो सीधे ठप्पा लगा देते महाराज नहीं बचे। अरे अपने ऊपर भी तो ठप्पा लगाओ कि हम श्रावक नहीं बचे। ये विचारणीय विषय है। अभी दिगंबर मुनियों का 6वां गुणस्थान है। ये अपने श्रद्धान से भी चलायमान हो सकते हैं, ये अपने ज्ञान से भी चलायमान हो सकते हैं, ये अपने चारित्र से भी चलायमान हो सकते हैं। अंत समय में एक उत्तमार्थ प्रतिक्रमण होता है। नहीं सुना हो तो बहुत ध्यान से इस बातों को सुनना है। उस उत्तमार्थ प्रतिक्रमण में जो छपक होता है उससे वो कराया जाता है, मतलब जीवन का अंतिम प्रतिक्रमण वो होता है। अब जो 50 साल जिसको साधु बने हो गए, 60 साल जिसको साधु बने हो गए, 70 साल जिसको साधु बने हो गए, उससे भी अंत समय में बोला जा रहा है कि देखो सिद्ध भक्ति पढ़ो और अपने भूत के दोषों का स्मरण करो। जबकि वो प्रायश्चित कर रहा है, प्रतिक्रमण प्रतिदिन चल रहा है, फिर भी अंत में कहा जाता है क्यों कि ये पत्थर की मूर्ति नहीं है, इससे गलती हो सकती है। हो सकता है कि कोई पेट का साफ नहीं है, कोई मस्तिष्क का साफ नहीं है, कुछ इसने कुछ बातें बताई नहीं, अपने पास संभाल के रख ली, तो और अंत समय समाधि मरण का काल आ रहा है, उसको समय संबोधन दिया जा रहा है कि देखो भैया अभी भी समय है, पेट के साफ रहो। यदि पेट के साफ नहीं रहोगे, अंदर अपच रहेगा, दस्त नहीं होगा, स्वास्थ्य तुम्हारा बिगड़ जाएगा। ऐसी अंदर यदि कोई प्रकार का कोई अपने अंदर भाव रखे हैं, किसी प्रकार का कोई अंदर दोष रखे हैं जिसको तुमने आज तक प्रकट नहीं किया, उन्हें कह दो। तब जाके वो छपक को जब डंडे पड़ते हैं, वास्तव में अंत में डंडे भी पड़ते हैं, वाणी के डंडे पड़ते हैं। मूलाचार्य जी में लिखा है, बहुत से कभी कभी क्या होता है, बहुत से श्रावकों को कभी कभी दया आ जाती है। मैं कभी भी आपको एक बात और, श्रावकों को एक बात और सिखा देता। कभी संघों में गुरु यदि शिष्यों को डांटें तो कभी शिष्यों के प्रति अपनी आत्मप्रियता मत दिखाना। आत्मप्रियता दिखाओगे इससे संघ का हिरास हो जाएगा। मैं बहुत बड़ी नीति सिखा रहा हूँ। माना कि अभी जैसे हमारी संघ बहुत बड़ा है, 20-25 साधु हैं, और भी बड़े बड़े संघ हैं जहाँ पे बहुत से साधु हैं। कभी माना श्रावक भी बैठे हैं और गुरु महाराज कोई शिष्य को डांट रहे हैं, तो बहुत से श्रावक ऐसे होते हैं वो जाके अपनी आत्मीयता प्रकट करते हैं कि अरे महाराज महाराज कोई बात नहीं महाराज जी, हो जाता है, ऐसा ना वैसा। जिस दिन उस दिन तो बिल्कुल उन शिष्यों के पास जाओ मत आप। ये बहुत बड़ी नीति मैं यहाँ पे सिखा रहा। नहीं तो बहुत से श्रावकों के कारण संघों के संघ टूट गए। क्या होता, जाके शिष्यों के पास गए, आत्मीयता प्रकट करी, कई शिष्यों ने अपनी बातें प्रकट कर दी। होता है, भावों की दशा बड़ी विचित्र है। इससे फिर क्या हुआ, अंदर ही अंदर दीमक लगती गई लगती गई लगती गई लगती गई लगती गई और पता चला कि संघ टूट गया। ये बहुत बड़ी नीति है। इसलिए श्रावकों को कभी भी संघों में जाएं, संघ नायक से मिलें, आपकी जो भी समाधान है, शंका है, उनसे मिलें। परंतु ठीक है, सबके दर्शन करो, पूजा करो, पर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बहुत ध्यान देने योग्य हैं। ज़रूरी नहीं है कि संघ के बहुत सारे साधु हैं तो सबकी सोच एक सी होगी। उम्र पे मत जाना, ये मत सोचना कि 50 साल के साधु हैं, इनके बाल सफ़ेद हो गए और ये अच्छे हैं तो इनको बहुत ज्ञानवर्धक होंगे ये, और बहुत इनमें बिल्कुल बुद्धियाँ होंगी। 50 साल के साधु इनको बहुत होगा, कोई आवश्यक नहीं है। कभी कभी होता है, हो सकता है कि श्रद्धान से पतित हो गए, हो सकता है कहीं ज्ञान से पतित हो गए, तो कहीं क्या मालूम कभी कभी मोह की कणिका आ गई। आचार्य महाराज एक बार बता रहे थे, एक महाराज थे एक संघ में, तो पूरे संघ का स्वाध्याय चल रहा है और कुछ श्रावक से, जिसको आप बोलते हो सेटिंग करके, वो उन गुरु महाराज के सामने बैंड बाजे बुलाए और बैंड बाजे बुलाने के बाद फिर साथ में जा रहे हैं और गुरु महाराज बैठे हैं, पूरा संघ बैठा है। अभी किसका इसमें हाथ था? श्रावक का। इसलिए श्रावकों को
इस विषय में बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। ज़्यादा अधिक संपर्क ये तो हिरासमय होता ही है, आपको संपर्क भी अधिक होता है। कभी कभी क्या होता है, ठीक है, नवीन साधु होते हैं तो नवीन साधुओं में मोह की कणिका अधिक रहती है, घर गृहस्थी की चर्चाएं करने में अधिक मन लगता है। प्राचीनता हो जाती है तो थोड़ी सी तत्वों में श्रद्धान बढ़ जाता है। दिगंबर मुनि तत्वज्ञानी हो जाते हैं, सब बातों को समझने लगते हैं और समझने के साथ साथ फिर वो विचारणीय बन जाते। जैसे कभी कभी नहीं होता, घर में कोई बहू आई, आप लोग सब भी यहाँ पे बैठे माताएं वगैरह ये भी कभी बहू बनी होंगी, तो उस समय क्या होता है, कभी कभी मान आड़े आ जाता है, कभी कभी घर में लड़ाइयाँ होने लगती हैं, कभी कभी प्रतियोगिता होती है, हमको ये चाहिए, हमको ये दो, हमको वो दो, कभी कभी आपस में ये भाव आ जाते हैं। और वही स्त्री, वही कन्या, वही नई बहू जब धीरे धीरे उसको समय निकलता जाता है, वो सब बातों को समझने लगती है, घर की लाज रखने लगती है, अपने दूसरे कुल की लाज रखने लगती है और फिर वो उसका जीवन स्थिर हो जाता है। ऐसे बहुत सी चीज़ें साधु संघों में भी पाई जाती है। तो इसलिए आचार्य कुनकुन स्वामी देखें यहाँ पे जो गाथा नंबर 86 में बहुत गहनतम जो व्याख्यान लिखा है, साधु कैसे होते हैं, तत्वज्ञानशील, तत्वों के चिंतक होते हैं, सतत प्रयास करते हैं, सतत चिंतन करते रहते हैं। पर ये कैसे होगा, गृहस्थों ने यदि अपनी आत्मीयता दिखाई, कुछ ऐसे गृहस्थ भी होते हैं, कई माना कि कोई साधु महाराज को डांट पड़ गई अपने गुरु से, तो जाके महाराज अब आप एक काम करना, 7 दिन भक्ति में मत जाना, महाराज अब एक काम करना, आप ये मत करना। और पता चला इतनी ज़्यादा आत्मीयता हो गई, वो पता लगा संघ नायक के पास पहुंच गए उनके भक्तगण, महाराज जी आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको महाराज जी क्यों डांटा। कुछ ऐसे गृहस्थ भी रहते हैं कि कहो उनके भैया लड़ने आ जाए, कहो उनकी भाभियाँ लड़ने आ जाए, कहो उनकी मम्मियाँ लड़ने आ जाए, कहो उनके पापा लड़ने आ जाए, कहो उनके कोई रिश्तेदार लड़ने आ जाए। अभी आया था कुछ दिन पहले एक जन का रिश्तेदार मुझसे के मतलब किसी से कह रहा था, कोई श्रावक से, मतलब हमारे प्रति, कि हम महाराज के खिलाफ रिपोर्ट कर देंगे पुलिस में, हमारे लड़के को दीक्षा दे रहे। अरे मेरे भाई, कोई यहाँ पे कोई बलात्कार थोड़ा हो रहा है, यहाँ तो क्या होता है, सारा गुरु शिष्य की स्वेच्छा से सब कार्य होता है। हाँ, वंचना, कोई वंचना कर दे तो भविष्य में हम कुछ नहीं कर सकते। अभी आचार्य कुनकुन स्वामी एक शब्द वहाँ पे कह रहे हैं, उसको अपन समझेंगे यहाँ पे। तो श्रावकों का कर्तव्य है, कभी यदि संघ समूह में कभी आपको ऐसा लगे कि कोई शिष्य ने गलती कर दी है या गुरु उन शिष्यों के प्रति नाराज है आदि आदि, तो श्रावक भी उन शिष्यों के पास जाके उनको समझाएं, उनसे कहें कि मुनिराज महाराज जी आप साधु बन गए हैं और साधु बन के आपका एक लक्ष्य है साधना का, ये क्रोध कसाय, ये बैर भाव तो महाराज जी ये हमारे काम है गृहस्थों के, अब आप तो मुनिराज हैं, आप थोड़ा ये काम है, आपके तारणहारे आपके गुरु हैं, आप उनसे क्षमा याचना करें। कभी कभी होता है बहुत से नगरों में, कभी कभी महाराज जी भी आ जाते हैं, अकेले अकेले महाराज जी आ जाते हैं, अब वो अकेले रहते हैं, अब उनसे कोई बात करने के लिए नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, श्रावकों को अपनी सब बातें संघ की खोल देते हैं। अभी यहाँ पे एक महाराज जी भी कुछ दिन पहले थे इधर ही इसी ज़िले में, तो उन लोगों के लिए आप संबोधन दो श्रावक राज कि महाराज जी देखें संघ आपका है और आप ऐसे विचरण ना करें, आप ध्यान रखें, आप जाके गुरु के चरणों में गिरो, वो आपको पुनः शरण देंगे। तो क्या होता है, श्रावक भी चाहे तो संघों को बचा सकता है, और श्रावक ने कहीं हाँ में हाँ मिलाई, धर्म खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत बड़ा सम्यक ज्ञान यहाँ पे, क्योंकि मैं बार बार एक विषय यहाँ पे जो आ रहा है, तत्व चिंतन, तत्व चिंतन भी कर लेंगे, पर मोह की कणिका ऐसी होती है कब आ जाए कोई निश्चित नहीं है। दूसरा आचार्य महाराज यहाँ पे क्या कह रहे हैं, चिंतक शील, तत्व चिंतन, तत्व के चिंतक होते हैं, मोक्ष पहाराहण शीलो, शील का पालन करते हैं, मोक्ष पथ के आराधक होते हैं दिगंबर मुनि। अब विचार करो, जो
साधु बन गया और मोक्ष पथ की आराधना, क्या लिखा है, मोक्ष पराहरण, मोक्ष पत्न की सहाव जुदो, मोक्ष पथ की आराधना स्वभाव जिनका है। अब पप्पू डॉक्टर आ गए, महाराज जी कुछ ऐसा व्यापार बताइए महाराज जी कि हम कर लें। अब जब मोक्ष पथ की आराधना कर रहे हैं, उनसे सांसारिक उपलब्धियां हम चाहें, आओ तो महाराज जी रत्नत्रय कैसे प्राप्त करें इसका उपाय बताइए। अब बहुत सारे ऐसे महारथी होते हैं जो कि कभी कभी ऐसा भी कह जाते हैं कि महाराज जी आपकी कृपा से हमें लड़का हो गया। अब महाराज की कृपा से लड़का हो गया, तेरी पति की कृपा से लड़का हुआ, विचारणीय विषय है। तो बहुत सारे श्रावकों को भी आज ये कर्तव्य है। कुछ ऐसे भी श्रावक आते हैं जो कहो हाथ दिखाने आ जाए, महाराज जी हमारे हाथ की लकीर देख के बताओ हमारा भविष्य कहाँ है। अब पता चला कि महाराज जी के मन में ये भाव आ गया कि ये मेरा भक्त आया था, इसकी लकीर देखना है। तो महाराज ने क्या किया, दुनिया के वो कल लक्षण ग्रंथ में लग गए। अब पता चला उस श्रावक के कारण वो मुनिराज मूल आगम से पृथक हो गए। अब उन्होंने किताबें तो अपनी बंद कर दी जो मूल आगम शास्त्र स्वाध्याय कर रहे थे। अब उनके उनमें क्या आ रहा है, बस उसकी लकीर ऐसी थी, उसकी लकीर ऐसी थी, उसका ऐसा था। तो मैं श्रावकों से कहना चाह रहा हूँ जो मोक्ष पथ की आराधना से युक्त हैं उनके लिए हम संसार पथ की आराधना में ना लगा दें। ये बहुत बड़ी बात है। परम पूजनीय आचार्य विमल सागर जी महाराज हुए, हमारे गुरु के गुरु के गुरु। उन्होंने बहुत से लोगों के कष्टों को, पीड़ा को दूर किया। उनके पास वो वाणी थी, उनके पास वो शक्ति थी। किसी को कह देते थे जा ये कर लेना तेरा काम हो जाएगा, वो करते थे। परंतु हर कोई आचार्य विमल सागर नहीं है। आज बहुत से जैसे रहता है कि आहारचर्या में भी बहुत सी चीज़ें रहती हैं। जैसे आचार्य विमल सागर जी, इनका चित्राबाई अधिकतर रहा करती, सब कुछ करती। आज कोई चित्राबाई बन जाए उसकी निंदा होगी, उसकी बदनामी होगी। इसलिए पहले का समय भिन्न था, आज का समय भिन्न है। श्रावकों को पहले की क्रियाएं भिन्न थी, आज की क्रियाएं भिन्न हैं। आज के समय में पहले जो मुनिराज थे, आदि थे, इनमें श्रद्धा दिन रहता था, इनमें चर्याएं दिन रहती थी। आज के समय में ठीक है, चर्याएं श्रद्धा दिन है उतना ही है, कहीं निमित्त मिलता है तो फिसलन आ जाती है। इसलिए श्रावकों को बहुत बहुत आवश्यक है इस बात का ध्यान रखना कि मुनिराज कैसे होते हैं। जब मोक्ष पथ की आराधना स्वभाव वाले होते हैं, इनको संसार पथ की आराधना में लगाने के लिए हम निमित्त ना बने। अनुवैरम, अनवरत क्या करते हैं, धम्म कहा प्रसंगो मुनिरायो होई। और ये मुनिराज जो होते हैं कैसे होते हैं, अनवरत धर्म कथा सहित ये मुनिराज होते हैं। मतलब सतत ये क्या करते हैं, धर्म कथा करते हैं। अभी कभी स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय बहुत प्रकार के। अभी जैसे यहाँ पे कौन सा स्वाध्याय चल रहा है, धर्मोपदेश। कभी वाचना स्वाध्याय करते हैं, ग्रंथ को वाचेंगे। कभी प्रचना स्वाध्याय करते हैं, कभी आमनाय नाम का स्वाध्याय करते हैं। कोई भी नहीं है फिर भी स्वाध्याय चल रहा है, ग्रंथों को याद कर रहे हैं, ग्रंथों को रट रहे हैं। कुल मिला के शुभ उपयोग में लीन रहना है। तो ऐसे गाथा नंबर 86 में ऐसे मुनिराज होते हैं। 87 में भी आचार्य महाराज वही व्याख्यान 3-4 गाथाओं में कह रहे हैं। और कैसे होते हैं मुनिराज, विकहाई विमुक्को। मुनिराज वी कथा से रहित होते हैं। ये नानू को बोल दो घंटी मत बजाओ। वी कथा से रहित होते हैं, अर्थात 4 वी कथाएं होती हैं, प्रमाद के कारण वी कथा हो जाती है। अब थोड़ा सा विवक्षा बस ये व्याख्यान समझने की बहुत आवश्यकता है। खासकर कभी कभी क्या होता है, जो बूढ़े लोग होते हैं जो ज़्यादा स्वाध्याय करते हैं,
इनको कभी कभी ज़्यादा ग्रंथ पढ़ने के बाद मुनिराज को देखते तो अश्रद्धा बहुत जल्दी आ जाती है, जबकि इनके ना क्रोध का नियंत्रण है, ना स्वयं के मान का नियंत्रण है। कब स्वाध्याय चढ़ा वहीं पे लड़ने लग जाए। मेरा उन स्वाध्याय प्रेमियों से बहुत बहुत प्रार्थना ही करूँगा मैं, क्योंकि जैन धर्म बचाना है, कि या तो मंदिरों में स्वाध्याय तुम लोग करो मत, और यदि जिनालय में स्वाध्याय कर रहे हो तो लड़ो मत। कोई विषय यदि फंस रहा है मान लीजिए, तो उस विषय को वहीं पे विराम दे दो। क्योंकि स्वाध्याय क्यों किया जाता है? स्वाध्याय करते हैं समता परिणामों के लिए। यदि कोई विषय माना कि आपको कोई ग्रंथ में कोई पृष्ठ पे पंक्ति समझ में नहीं आ रही, और किसी ने कहा कि नहीं ये, दूसरे ने कहा नहीं ये, तीसरे ने कहा यही नहीं ये, अब तीनों की विचारधारा क्या हो गई? भिन्न भिन्न हो गई। अब लड़ाई चालू हो गई। तो हम किसके सामने लड़ रहे हैं? हमारे सामने हमारी माँ बैठी, माँ के सामने तो बच्चों को मर्यादा में रहना चाहिए। हमारी माँ जिनवाणी माँ है और हम उसी के सामने लड़ने लग गए, तो लड़ने की बात नहीं है। आपका विषय वहाँ पे फंस रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आपस में साठगांठ करो कि ये विषय थोड़ा सा अपने को नहीं बन रहा, एक काम करते हैं इसको अपन अभी छोड़ दो, कोई दिगंबर मुनि होंगे या फिर कोई त्यागी व्रती आएंगे, अपन उनसे पूछ लेंगे। और आज तक तो सुविधा फ़ोन की हो गई सब जगह, तुरंत फ़ोन लगा लो, सुबह फ़ोन लगा लो, क्योंकि साधुओं के साथ त्यागी व्रती या फिर कोई गृहस्थ श्रावक वगैरह कोई ना कोई रहता ही है। तो उनसे पूछ लो कि महाराज जी से पूछ लीजिए कि हम लोग कल स्वाध्याय कर रहे थे, ये विषय हमारा थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पाया, तो बता दीजिए कि इसका क्या हल होगा। बस उन्होंने उसका उत्तर दे दिया, आपस में सब लोग उस बात को समझ गए, वापस मैत्री हो गई, वापस से चर्चा प्रारंभ हो गई। पर बहुत से स्वाध्यायशील रहकर कभी कभी विवादित स्थितियाँ आ जाती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी कभी स्वाध्याय प्रेमी भी ज़्यादा क्रूर हो जाते हैं, ये ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं। पर 2 ग्रंथ पढ़कर और फिर ऐसा करना कि मुनिराज को देखकर अरे महाराज तो ऐसा, इसमें तो लिखा है महाराज ऐसा नहीं करते। देखें, गुणस्थान की विवक्षा आपको समझना होगी। आज वर्तमान में जितने मुनिराज दृष्टिगोचर हो रहे हैं, इनका गुणस्थान कौन सा है? बहुत ध्यान से सुनना होगा। छठवा। कौन सा गुणस्थान है? छठवा। 7वां छठवा, 7वां छठवा। एक साधु को जब दीक्षा दी जाती है और बाद में जब जीवन चला जाता है, अभी भी देखते हैं अपन बहुत सारे दीक्षाएं दिवस आते हैं, सब कुछ आते हैं, तो बहुत से साधुओं को संबोधन मिलता है, अपनी दीक्षा की याद करो, सामायिक में अपनी दीक्षा की याद किया करो, बीच बीच में अपनी दीक्षा की याद किया करो। उस समय तुम कैसे थे? उस समय जब तुमको भाव हो रहा था कि मुझे दीक्षा लेना है, उस समय तुम्हारे गुरु के प्रति कैसा समर्पण था? उस समय तुम्हारा चारित्र के प्रति कैसा समर्पण था? उस समय तुम्हारी कैसी विशुद्धि थी? उसकी याद करो। तो उसकी याद करता है शिष्य, तो वापस स्थिर हो जाता है। सही में अंत समय तक ऐसे बहुत से ग्रंथों में भी लिखा है कि साधुओं को अपनी विशुद्धि के लिए दीक्षा की याद करना चाहिए, दीक्षा के समय पे। क्योंकि क्या होता है, जब एक चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव दीक्षा लेता है, अवृत्ति सम्यक दृष्टि, या पंचम गुणस्थानवर्ती वृत्ति दीक्षा लेता है, उसके परिणाम इतने निर्मल होते हैं कि उसका सीधा सप्तम गुणस्थान बनता है। यदि वैराग से दीक्षा ले रहा है, तो ढोंग से ले रहा तो उसका मुझे नहीं मालूम कौन सा गुणस्थान बनेगा। वैराग से दीक्षा ले रहा है तो उसका सीधे सीधे सप्तम गुणस्थान बनता है। इतने उसके परिणामों में विशुद्धि रहती है कि मैं जिन रूप धरा नरा, क्या चिंतन करता है? मैं भगवान के रूप को धारण करने जा रहा हूं। इसे देखो, 2 अपेक्षा रखना। कभी भी मुनियों को देखो तो एक तो ठीक है, चलो ये मुनि है, दूसरी अपेक्षा साक्षात भगवान का रूप है। ऐसे मुनि भी चिंतन करते हैं कि मैं मुनि हूँ, नंगा हो गया, कपड़े उतार दिए, अब मैंने 28 मुख धारण कर दिए, पर मेरा रूप कौन सा है? साक्षात भगवान का रूप मेरा है। मतलब मैं भगवान का अनुयायी,
भगवान के रूप को पूरे दुनिया को दिखा रहा हूँ। ये वन वे मार्ग है। अभी दीक्षार्थियों को संबोधन दिया था कि आप दीक्षा लेने जा रहे हैं, ये वन वे मार्ग है। यहाँ पे आके बन गए सो बन गए। ब्रह्म गुलाल की कथा सबको याद होगी। वो जो बहरूपिया था, ब्रह्म गुलाल मुनि बहरूपिया जो था, जब वो मुनि बना तो जब राजा ने उसको कहा कि भाई तुमको मुनि बन के आना है, उसके पहले जब वो मुनि नहीं था, तो राजा को क्या लगा ये भी बहरूपिया मुनि बन जाएगा और बाद में पलट जाएगा। उसने कहा मुझे 4 दिन चाहिए, 6 दिन चाहिए, 7 दिन चाहिए, 8 दिन चाहिए। तो जब वो वास्तव में इतने दिनों में मुनि बन के आया, फिर राजा ने कहा ठीक है, अब अपने वापस पुनः रूप में आ जाओ। तो वो जो बहरूपिया की पर्याय में था, वो क्या कह रहा है, राजन थोड़ा बोलो, धीरे बोलो बेटा, स्पष्ट बोल दो। डॉक्टर साहब, इतने बड़े हो गए, बताओ विवेक नहीं रहता। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है लोगों को। मालूम है प्रवचन चल रहा है और अपन अपनी धुन में है। देखो न सुनना है प्रवचन, और कुछ सुन भी रहा हो तो उसमें अपन अपनी क्रिया है। वो तो हमारी कर्म का उदय है, हम समझते हैं, पर अपना विवेक कहाँ चले जाता है, मुझे समझ नहीं आती। बहुत सी माताएं भी देखते हैं, चले कोई बात नहीं। व्यवधान तो संसार में 2 पक्ष हैं। देखो हमको ज़्यादा चिंता भी नहीं होती। एक पक्ष के लिए बोलते हैं हम, फिर हमको ये भी मालूम है संसार में 2 पहलू है, हानि और लाभ। हमारी सोच वाले हर व्यक्ति नहीं हो सकते। इसलिए मैंने भी क्या बोला था, शरीर बढ़ रहा है, मस्तिष्क बढ़ जाए कोई निश्चित। इसलिए देखो जितनी युवा पीढ़ी, मैं उनको एक उपदेश देना चाहता हूँ। युवा पीढ़ी अभी से ये प्रयास करे, मंदिर में भक्ति करो, आराधना करो, मुख से आवाज़ मत निकालना। क्योंकि अभी से तुमने आदत डाल ली। बहुत से लोग क्या करते हैं, वहाँ मंदिर में आना प्रति को, अपना विषय थोड़ा सा परिवर्तित हो गया इनके कारण, पर ठीक है उपकारी हैं अपने, एक संबोधन सबको मिलेगा। बहुत से श्रावकों की आदत क्या होती है, मंदिर में प्रवेश करते हैं, हरे हम भगवान की जय, पदम प्रभु स्वामी की जय, आदिनाथ स्वामी की जय, पूरा मचा दिया इनने मंदिर। ऐसे लोगों ने, ये मंदिर शांति का स्थान है, ये मंदिर आराधना का स्थान है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। अपने घर से आओ, जितना भी तुमको अंदर तूफान आता है, जैसे बहुत से लोगों को भक्तांबर पढ़ने की आदत होती है तेज तेज, अपनी घर की छतों पे भक्तांबर पढ़ो पहले, और छतों पे चिल्लाओ भक्तांबर पढ़ के, और फिर आप मंदिर आओ। एक भाई साहब मैं देखता हूँ ऊपर सामयिक करता हूँ, 12 बजे एक भाई साहब आते हैं, इतनी तेज तेज चिल्लाता है वो व्यक्ति, इतनी तेज तेज चिल्लाता है, मुझे लगता है ये कहाँ से आ गया। अब कल की सामायिक हमने कमरे में करी थी, हमने कहा ये भी आता होगा, इसकी अभी समय हो गया इसको आने का, ये आता होगा अभी। तो ऐसे लोगों को, अच्छा इन लोगों को क्या, इन लोगों को कभी समझाओ भी ना तो ये उल्टे दिमाग के होते हैं। कब साधु से विरोध ले लें, कब साधु के बारे में चिल्ला चोट करने लगे, और जिनको समझाने के बाद भी नहीं समझ में आए तो क्या लिखा, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, इनसे माध्यस्थ हो जाओ। इसलिए मैं चलो इनको छोड़ो, जो बिगड़ गए उनको अपने कोई मतलब नहीं है। मैं खासकर अभी यहाँ जो अपने सभा में लोग बैठे हैं इनसे मैं कह रहा हूँ, बहुत से लोग सुन रहे हैं, कोई परोक्ष में सुन रहा है, कोई कहीं सुन रहा है, जो यहाँ सुन रहा है अपने अपने घरों में, मंदिर में चिल्लाने की आदत मत डालना। विमल तत्वासूत पढ़ते हो मेरे भाई, धीरे पढ़ो, मन में पढ़ो। मुझे पता नहीं पड़ना चाहिए कि कोई मंदिर में बैठ के पढ़ रहा है। किसको सुना रहे हैं अपन, किसको सुना रहे हैं अपन, भगवान तो सुनते नहीं है। और यदि आप मंदिर में आके जोर जोर से उच्चारण करोगे, चिल्लाओगे, अब एक गांव है यहीं पे पास में, एक भाई साहब है, सुबह 5:15 साढ़े 5 बजे वो भाई साहब मंदिर आ जाते हैं, ये आसपास के गांव है, और जोर जोर से पता नहीं भक्तांबर पढ़ते क्या पढ़ते। अब बेचारा जो सुबह उठ के मंदिर आया और जो मंदिर में आके शांति का वेदन करना चाहता है, वो वर्गणाओं को लेकर शांति प्राप्त करना चाहता है, तुम्हारी आवाज़ सुन के उसका और मस्तिष्क बिगड़ गया। तो ये बहुत बड़ी नीति है। इसलिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये बहुत ध्यान रखने की बात है। कभी भी मंदिरों में आओ, आराम से आओ, बड़े भक्ति भाव, 1 घंटे भक्ति करो।
पर ये जो आपकी आवाज़ें हैं, इस पे नियंत्रण रखो, बहुत आवश्यक है। कुछ ऐसे पुजारी भी होते हैं जिनको पूजा करने की बड़ी रुचि रहती है, चिल्ला चिल्ला के पूजा करेंगे। चलो अपने यहाँ तो एक ही दो वेदी, अपने यहाँ तो एक ही प्रांगण है, मेवा में कोई दिक्कत नहीं है। पर बहुत जगह जहाँ पे 2-2 माले का मंदिर होता है, आपस में झगड़े होते हैं। अब माना कि कोई पुजारी चिल्ला रहा है जोर से ऊपर, नीचे वाले पुजारी का भाव बिगड़ गया। अब वो उसको बोलेगा ए चुप रहो, वो ऊपर से बोलेगा चल अपना काम कर। अब एक भक्त आपस में ऐसी बातें करेंगे, भगवान के अनुयायी होकर मंदिर में भगवान के सामने लड़ेंगे, तो फिर कैसे आपस में समता परिणाम रहेंगे। तो इसलिए हम, सीधी बात है, हम बीच की उत्पत्ति ही ना करें ना भाई। आप भी शांति से अपनी वाणी करो, क्योंकि देखो वर्तमान में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी वाणी कितनी मधुर हो। सामने वाले को आपसे प्रीति नहीं है तो आप चाहे लता मंगेशकर हो और चाहे मोहम्मद रफ़ी हो, वो आपको पसंद नहीं करेगा, आपकी कितनी मधुर वाणी हो। क्योंकि देखो एक चौराहे पे गर्दभ, समझते हो ना, गर्दभ गधा, वो भी चिल्लाता है तो उसको भी लगता है कि मैं भी बहुत बड़ा मैं गायक हूँ, बहुत बड़ा संगीतकार हूँ। तो कुल मिला के ये सार इतना है कि अपन अपना स्वयं विवेक रखें। चले आगे आए विषय पे। विकहाई विमुख को, समय भी अपना हो रहा। मैं ये कह रहा था, वर्तमान में दिगंबर मुनियों का 6वां गुणस्थान है। 6वें गुणस्थान में 15 प्रमाद होते हैं, बराबर। देखा जाए तो ये जो गुणस्थान है, इसका नाम है सराग गुणस्थान। 1 से 6 तक गुणस्थानों की व्याख्या जो हम समझते हैं, पढ़ते हैं, सराग गुणस्थान कहलाते हैं। 7 से 12 वीतराग गुणस्थान कहलाते हैं। और उसके बाद 13-14 गुणस्थान शुद्धोपयोग का फल, ऐसा आगम ग्रंथों में हम पढ़ते हैं, जयसेन स्वामी आदि की टीकाओं में। अब वर्तमान में सब अपन ने पढ़ लिया कि मुनिराज समिति का पालन करते हैं, मुनिराज आदि पालन करते हैं। देखो वो तो कर ही रहे हैं मुनिराज, परंतु क्वचित कदाचित भुलक्कड़ होने के कारण या क्वचित कदाचित पूर्व में संस्कार नहीं थे, इस कारण ये विकथा कभी कभी कर लेते हैं। तो कर ली तो उस समय फिर श्रावकों को क्या चिंतन धारणा बनाना है कि चलो कोई बात नहीं, अभी मुनिराज का प्रमाद गुणस्थान है, ये अपने आप में स्थिर हो जाएंगे। आज देखो, यदि सीता की पूर्व पर्याय का तो पता होगा, उसने कोई मुनिराज के ऊपर कोई लांछन या कोई बात उसने रखी थी। तो देखो मुनिराज तो ऐसा है, इनकी तो होलसेल की निर्जरा होती है। कहीं ऐसा ना हो कि हमने कोई मुनिराज का कोई देखा और हम अश्रद्धा में चले गए, तो पता चला कि वो मुनिराज, वो तो अपनी साधना कर कर, वो तो अपनी आलोचना कर कर, वो तो अपने गुरु से प्रायश्चित लेकर, और वो तो निर्विकल्प अवस्था में लीन होकर उनका तो कल्याण हो जाएगा। पर हमने जो मुनिराज को देखकर अपशब्द कह दिए, हमने जो मुनिराज को देखकर कहीं उनके बारे में गलत विचार कर लिया, तो पता चला कहाँ का बंद होगा, तो हमारा तो हिरास ही हो गया, वो तो अपने आप में पुनः स्थिर हो गए। इसलिए श्रावकों के लिए ये जो गाथाएं मैं जो कह रहा हूँ, देखिए जल्दी भी पढ़ सकता हूँ, 4 गाथा पढ़ने में 5 मिनट लगेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु जब तक हमारा मस्तिष्क खुलेगा नहीं, तब तक बड़ी समस्या। आज देखते ना बहुत सारे लोग जो जिनके नगरों में, चलो ये तो अपना खैर मेवा बहुत अच्छा गांव है, सभी श्रावक बहुत व्यवस्थित हैं, किसी प्रकार का कोई संतवाद पंथवाद नहीं है। पर और शहरों में आप चले जाओ, मेवा से 200-300 किलोमीटर के आसपास के चारों तरफ यदि अपन घूमते हैं, तो कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पे संतवाद पंथवाद इतनी बुरी तरह फैला हुआ है वहाँ पे कि सीधे सीधे ठप्पा लगाते हैं, ये संघ के मुनि नहीं बचे, ये संघ के मुनि नहीं बचे। अरे चाहे श्रावक हों और चाहे उन श्रावकों के मुनि हों, ना मुनि श्रावकों को ऐसी पट्टी पढ़ाएं और ना श्रावक ऐसी वाणी बोले
इससे अभी 18,000 साल धर्म चलना है, कैसे चलेगा? देखो धर्म तो चलेगा, ये तो निश्चित है। मेरा ऐसा विचार है, जब मान लो एक 3 मूर्तियाँ यहाँ पे अपने चंदा प्रभु स्वामी के नीचे अपने जिनालय में रखी है। आचार्य पार्श्व सागर महाराज, आचार्य विमल सागर जी महाराज, आचार्य वासुपूज्य नगर गौरव समाधिस्थ मुनिराज आचार्य महाराज। जब एक पत्थर की मूर्ति, पिच्ची कमंडल भी पत्थर के हैं, असली के नहीं, ध्यान रखना। जब एक पत्थर की मूर्ति पिच्ची कमंडल रखे हैं, जब हम उसको अर्घ दे रहे हैं, जब हम उनकी आराधना कर रहे हैं, हमारे कर्मों की निर्जरा हो रही है, तो साक्षात जब हमको मुनि दिखें, पर यही है गुण स्थान वर्ती विवक्षा, आपको समझना पड़ेगी। और समय भी देखें, कभी कभी देखो मैं समझता हूँ, देखिए मुझे कोई दिक्कत नहीं, हम तो अपना जीवन आराम से जी रहे हैं, पर कभी कभी श्रावक क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, कहीं और स्थानों में जाते हैं, तो श्रावकों के मन में बहुत सारी उथल पुथल आ जाती है। तो वो उथल पुथल करके अपना स्वयं का हिरास करने का प्रयास मत करना, मैं इतना समझाना चाह रहा। ठीक है, उनकी चर्या उनकी क्रिया, हो सकता है प्रमाद गुण स्थान है, थोड़ा बहुत प्रमाद, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ क्रिया हो गई, परंतु हम मात्र 5 मिनट देखकर, 2 मिनट देखकर ही हम सीधा निर्णय पे उतारू हो जाते हैं। सोने की पहचान कसने से, आगे याद है क्या? सोने की पहचान कसने से और आदमी की पहचान बसने से होती। माना कहीं गया आपने, कोई देखा कोई मुनिराज गुस्सा कर रहे थे और आप बिल्कुल निर्णय करके आ गए, अब हमें उनके पास जाना ही नहीं। अरे भैया, कम से कम सामायिक के काल में भी तो देखो वहाँ क्या कर रहे हैं, वहाँ भी तो सामायिक दे रहे हैं, वहाँ भी तो अपना कार्य कर रहे हैं। तो कुल मिला के सार इतना है कि इन सब तत्व ज्ञान के विषयों को समझ के हमें समझें कि हम जो सीधा सीधा बहुत बार घोषणा करते हैं, बहुत बार अपने मन में चिंतन विपरीत लगा लेते हैं, तो क्या हम अपने लिए भी कुछ विचार कर रहे हैं? क्या हम अपने लिए भी कुछ सोच रहे हैं? क्या हम अपने पूर्व में जो हमारे कृत हैं, हमने जो पूर्व में कसाय करी, मान किया, माया किया, लोभ किया, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिज्ञा संज्ञा आदि आदि में जो हम लीन हैं, क्या हम उसकी सामायिक कर रहे हैं? तो जब ये सब चीज़ों में लीन हो जाओगे तो विचार आएगा कि ठीक है भैया, गड्ढा 10 फीट का खुदा है, महाराज 2 फीट में है और मैं 8 फीट में हूँ, पर फिर भी ऊपर देखो तो मुझसे ऊपर ही है। ऐसा चिंतन बनाओगे तो मैं बता रहा हूँ कि कभी भी अश्रद्धान का भाव आ ही नहीं सकता। पर उत्तम मार्ग धर्म पूरा होना चाहिए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, विकहाय विमुख को, मुनिराज आदि विकथाओं से मुक्त होते हैं, परंतु प्रमाद गुणस्थान होने के साथ साथ कभी कभी क्वचित कदाचित विकथा कर लेते हैं, करते पाए जाते, कभी क्वचित कदाचित। आहार कमाई अर्थात क्या कह रहे हैं, अधा कर्म से के त्यागी होते हैं। जैसे मैंने कल कहा था पंचसूना, अधा कर्म मतलब आरंभ आदि जो कार्य होते हैं, जिससे त्रस्त जीवों आदि का घात होता है, स्थावर जीवों का, तो इससे मुनिराज रहित होते हैं। ना दिगंबर मुनि स्वयं पानी गर्म करते हैं, ना दिगंबर मुनि चूल्हा चक्की रोटी आदि गेहूँ आदि नहीं करते। तो ये सब कार्य किसके हैं, श्रावकों के। धर्मोपदेशरण कुशला, और दिगंबर मुनि कैसे होते हैं, धर्म के उपदेश में कुशल होते हैं, कि धर्म का उपदेश हमको कैसे देना है, उसके लिए वाणी का सौष्ठव, उसके लिए व्यंजन शुद्धि, उसके लिए अर्थ शुद्धि, उसके लिए बार बार अंदर में लालसा प्रयास। हम लोग भी जब संघ में थे, प्रारंभ में जब प्रवचन किया करते थे हम लोग भी, आज भी कभी कभी, तो आचार्य महाराज प्रवचन के बता देते थे कि देखो आज तुमको ऐसा नहीं बोलना था, तुमने आज ऐसा बोल दिया, तुमको आज यहाँ पे थोड़ा विराम रखना था, यहाँ पे तुमको ऐसा कहना था, वहाँ पे ऐसा कहना था। तो इससे हम लोग हाथ जोड़ के पूरी वाणी गुरु की ग्रहण करते थे कि जी मतलब किसकी बात चल रही है, ये आपकी सुधार की बात चल रही है। क्योंकि मुनिराज कैसे होते हैं, धर्मोपदेशन कुशल, धर्मोपदेश में कुशल होते हैं। देखो श्रावक तो कभी नहीं बोलेगा कि महाराज जी आज आपने ऐसा,
कुछ श्रावक होते भी जो बहुत अच्छे होते हैं और जो धर्म को बिल्कुल धर्म के अनुरागी होते हैं, वे स्थितिकरण के लिए साधुओं को बोलते हैं कुशल। तो धर्म उपदेश में कुशल होते हैं। तो ये व्याख्यान देता तथा अनुपेहा भावना जुदो नाणी जोई अनुप्रेक्षा यानी 12 भावनाओं से युक्त ज्ञानी मुनि होते हैं। कौन से मुनि? कौन से मुनि? ज्ञानी मुनि। देखिए कुंद स्वामी बहुत चालाक थे और बहुत चतुर थे। उनको मालूम था कि ऐसे ऐसे साधु भी होंगे और उनके समय में भी रहे होंगे ना। जब उनके समय साधुओं ने सीधे कपड़े पहन लिए, जब वो सीधे सीधे घर जा सकते हैं, या जब वो सीधे सीधे श्वेतांबर पंथ आदि पंथों को धारण कर सकते हैं, दिगंबर साधु, तो उन्होंने आगे की अपेक्षाओं को देखकर ये सारी बातें लिख दी कि जो ज्ञानी साधु ज्ञानी मुनि होंगे वो क्या करेंगे? 12 अनुप्रेक्षाओं का सतत चिंतन करेंगे। सारी वस्तुएं अनित्य हैं, मेरा कोई शरण नहीं है, मात्र आत्म शरण है, मैं एक हूँ, एकत्व भावना, मोह आदि नहीं करते। जिसने एक बार त्यागा सो त्यागा। यदि मैं बाबू भैया से एक प्रश्न पूछूं, मैं बाबू भैया से कि बाबू भैया मैं घर चले जाऊं, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बोलो ना। सुनील कुमार, इसका उत्तर क्या दोगे? मानो कोई साधु तुमसे पूछे कभी कि सुनील कुमार यार घर जाने का मन है, क्या बोलोगे? क्यों? एक सम्यक दृष्टि सत्श्रावक होगा, वो क्या कहेगा कि महाराज जी हम तो तड़प रहे हैं कि हमको ये मुद्रा मिल जाए, हम तो स्वयं अपने इन कपड़ों में, दुश्वार जीवन है हमारा, हम तो स्वयं परेशान हैं, और आप कह रहे हो कि नहीं, तो कोई नहीं कहेगा। इसलिए दिगंबर मुनि 12 अनुप्रेक्षाओं का सतत चिंतन करते हैं। तो इस प्रकार और भी व्याख्यान आगे कहेंगे, अपन पुनः समझेंगे। डॉक्टर साहब कल से प्रवचन सुनने आओ जल्दी, तत्व चिंतन बढ़ेगा। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, जीव की रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान कर्म अजीब की। भगवान आदिनाथ स्वामी की। मूल नायक भगवान श्री पद्म प्रभु।